झा जी लेंगे। वो एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर है अपने मुंबई से ही, और बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस है। हम आप तो उनको सुनते ही है, तो आज का पूरा सेशन वो कंडक्ट करने वाले हैं। तो ज़रूर आप उनसे भी इंटरेक्ट करें, उनसे भी बहुत अच्छा उनका नॉलेज है बहुत। वो भी एक मोटिवेशनल, मतलब मुझे भी डेली मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी मुझे कुछ दिक्कत होती है तो हम दोनों का डिस्कशन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं राज झा जी को और राज सर को एकदम इनवाइट करता हूँ सर। ये आज का सेशन आपके, हम ये जो बॉल ऑन योर कोर्ट हम जैसे बोलते हैं कि ये डायस नाउ आपका है, तो ज़रूर हमको मार्गदर्शन करें, और हमारे सभी अभिकर्ता का जो भी कुछ और कुछ वैल्यूएडिशन आप दे सकते हैं वो देने ही वाले हैं। तो और थोड़ा एड्रेस करिए सर। थैंक यू राज जी। थैंक यू गौतम सर, आपने काफी तारीफ कर दी मेरी। नहीं। इतनी तारीफ के लायक नहीं हूं मैं, अरे। बट हाँ, मैंने आज काफी प्रिपरेशन किया। जनरली मैं प्रिपरेशन वगैरह करता नहीं हूँ, बोलने से पहले मैं बस जो मन में आता है बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। सबसे पहले तो हमारी टीम को थैंक यू गौतम सर। आपकी टीम और हमारी टीम ने पहले फोर्टनाइट में बहुत अच्छा काम किया, यस बहुत अच्छा यस। काम किया दोनों की टीम। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने जो पिछले सैटरडे को बात किया वो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। बट वो पर्याप्त है या नहीं, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, एक बार देख प्लीज, लीजिए कि आवाज आपको आपको आ रही है, एक बार मेरी कंफर्म तो आवाज करो। आ रही है आप लोगों को? प्लीज। यस यस सर, आ रही है। प्रशांत जी, वर्षा मैडम, जैन जी, यस आ रही है सर, गो हेड। थैंक यू सर। मैंने अपना टॉपिक चुना था, जीवन लाभ पे मैं बात करने वाला हूँ, बाद में आपको बोलूंगा, वो स्लाइड भी अपने को दिखाना है। अपने कॉरपोरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है जीवन लाभ, और क्यों इम्पोर्टेंट है उसका हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज, बहुत डिटेल में। सबसे पहले 20 जनवरी 2024 आप सभी अभिकर्ता ने इतिहास रचा, और आप सभी के बदौलत हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हमारा नाम आया एलआईसी का। और काफी सारे अभिकर्ता का प्रिंटिंग होकर मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स आए, तो उस सब की बधाई। बट हमारे पास चैलेंज ये है कि वो 20 जनवरी हमें फिर से क्रॉस करना है। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और ये आज की जरूरत भी है। जरूरत क्यों है और जिम्मेदारी क्यों है, इसका एक तो अमूमन हमने वीडियो देखा कि एक सोल्जर, एक सेना का जवान पूरी जिंदगी अपनी जीवन के शैली को, वो सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे तक एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, 365 डेज, 24/7 उनका लाइफ ऐसा बना रहता है कि वो युद्ध के मोड में रहते हैं, कि उनको मतलब कब युद्ध आ जाए। और युद्ध ना सेना को पता है, ना किसी देश को पता है कि उस पर कब युद्ध आने वाला है। ठीक उसी प्रकार हम एडवाइजर कर्तव्यनिष्ठ होकर, हमें नहीं पता कि किस क्लाइंट के घर में अनहोनी होने वाली है, उनके घर में ब्रेड बटर अर्न करने वाला आदमी कब उनका मतलब क्या कहते देहांत हो जाए, या वो दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, ये हमें नहीं पता है। इसी जिम्मेदारी के तहत एक अभिकर्ता बंधा हुआ है कि उनको डेली डोर टू डोर अपने कस्टमर को ढूंढना है, उसके जीवन को सिक्योर करना है। इस कड़ी में मैंने सबसे पहला वर्ड चुना, इंश्योरेंस। आप सभी देखो, इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? INSURANC, इंश्योरेंस। इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग, मैंने आज सोचा कि मैं क्या बताऊं लोग आज डिस्कशन करने से पहले। तो मैंने सोचा कि आई स्टैंड फॉर इमीडिएट। इमीडिएट, अगर किसी के घर में कोई आदमी गुजरता है तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। इमीडिएट, अर्जेंट। एन स्टैंड नीड, इमीडिएट नीड। एस स्टैंड फॉर सोशल, सोशल। और जो अनप्रेसिडेंट इवेंट होता है, जो यू स्टैंड फॉर अनप्रेसिडेंट। आर स्टैंड फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन द सेंस मैंने इसका पूरा कोड किया कि इमीडिएट नीड फॉर सोशल एंड अनप्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर कैजुअलिटी ऑफ अर्निंग मेंबर्स। मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग दिया, ये बताने के लिए कि इंश्योरेंस का इन डिटेल, अगर हम कस्टमर के घर पे जाकर पहला लाइन बताएं कि इंश्योरेंस स्टैंड फॉर इमीडिएट नीड फॉर सोशल एंड
अनप्रेसिडेंट responsibility after casualty of अर्निंग मेंबर्स, जो हमारे घर में कमाने वाला इंसान है, उसका अगर कैजुअलिटी होता है, उसका देहांत होता है, उसके बाद की जरूरत को पूरा कौन करता है? इंश्योरेंस करता है। दोस्तों, हम जिस फील्ड में जुड़े हुए हैं ना, मैंने आपका, सर ने वीडियो भी जो पोस्ट किया बहुत वंडरफुल था। आप एक सैनिक हो। सैनिक जिस तरह देश की सेवा बॉर्डर पे कर रहे हैं, उसी प्रकार आप बॉर्डर के अंदर घरों में जाकर लोगों का जीवन सिक्योर कर रहे हो, उनके परिवार को सिक्योर कर रहे हो, आप भी एक सेवा कर रहे हो। पर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सेना एक दिन के युद्ध के लिए सालों से प्रैक्टिस कर रही है। क्या हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? डी, जो आज के डेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 3D: डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन। ये तीन चीज एक सैनिक में तो होता है। अगर यही तीन चीज हमारे एडवाइजर में आ जाए, तो यहाँ पे बैठा हर एडवाइजर COT, TOT, MMDRT, क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर, ये सारी चीजें वो अप्रोच कर सकता है। फ्रेंड्स, सेल्स आसान नहीं है, सेल्स बहुत डिफिकल्ट है। बट हमें सिखाया गया था कि कार्य कठिन है बट करने योग्य है। कार्य कठिन है बट करने योग्य है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जरूर एक नोटबुक लिखिए और मेरी बातों को लिखिए। सेल्स आसान नहीं है, सेल्स डिफिकल्ट है। मैं कहता हूँ कार्य कठिन है बट करने योग्य है। एजेंट को मैं एंजल बोलता हूँ। एजेंट एंजल है, देवदूत है। वो धरती पर जीता जाता भगवान है। जैसे हमें किसी ने पूछा, आपने ईश्वर को देखा है? सचमुच मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, बट इंश्योरेंस फील्ड में अगर एजेंट किसी के घर पे किसी के परिवार का बीमा करता है, तो वो जीता जागता ईश्वर है। बट उस ईश्वर को भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसकी कहते हैं डिसिप्लिन। आप अपना लाइफ ना, लिव लाइफ एज ए डिसिप्लिन पर्सन। डिसिप्लिन क्या है? मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं बट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, खाने की हैबिट चेंज नहीं करूंगा। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, खाने की हैबिट चेंज नहीं करूंगा, मीठा खाऊंगा, सुबह देर से उठूंगा, बट मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। दोस्तों, एजेंट भी यही कर रहा है। उन्हें तो COT बनना है, TOT बनना है, MDRT बनना है, बट उनको सेल्स नहीं करना है। जो कार्य कठिन है, जो करने योग्य है, वो उनको नहीं करना है। सेल्स में भी हम बड़ा कठिन काम करते हैं। सेल्स में इंश्योरेंस को पुश प्रोडक्ट बोला गया है। पुश प्रोडक्ट मतलब कोई सामने से सेल्स में, जैसे आप, हम लोग अभी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, काफी सारे एक कार्ट हैं, काफी सारी चीजें हैं जहां हम खुद से बिग बिलियन डे में, रिपब्लिक डे में, दिवाली दशहरे में जाके प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वो तो सेल्स एक ऑफर लगाया और हम खरीदने जाते हैं। बट आपने कभी सुना है कि रिपब्लिक डे में या दीपावली में या दशहरे में या बिग बिलियन डे में इंश्योरेंस खरीदा जाता है? नहीं, इंश्योरेंस नहीं खरीदा जाता है। इसलिए इसका उस प्रोडक्ट में हम चर्चा करते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे कोटेशंस हैं, मैं ये सब चीजें बोलते हुए वो कोटेशन की भी चर्चा करूंगा। कोटेशंस ये है कि कस्टमर इंश्योरेंस इसलिए नहीं परचेज करता है क्योंकि उसे विश्वास है। वो इसलिए इंश्योरेंस परचेज करता है क्योंकि उस अभिकर्ता को उस पर विश्वास है, उस प्रोडक्ट पर उस अभिकर्ता को। ये फेडमैन का लिखा हुआ कोटेशन है गौतम सर, कि सेल्स जो है, सेल्स में जो सक्सेस है, सेल्स में जो सक्सेस है 80% डिपेंड करता है गौतम सर, 80% डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड पे, 20% करता है एप्टीट्यूड पे, 80% आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और 20% आपके एप्टीट्यूड पे। मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जब तक आप चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक, देखिए, हमारे गौतम सर का कहना रहता है कि हमें आपको नॉलेज देना है, नॉलेज देना है, प्रोडक्ट बताना है, सारी जानकारियां देना है। बट गौतम सर आपको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, बट आप क्या वो अस्त्र शस्त्र उठाकर 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रह सकते हो? क्या आप मार्केट में जाकर
अपनी चीजें प्रस्तुत कर सकते हो। दोस्तों, मैं अपना एक उदाहरण बताना चाहूंगा। मैं 11 साल पहले मुंबई आया। मुंबई की मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। स्टेशंस किधर हैं, सेंट्रल लाइन किधर है, वेस्टर्न लाइन किधर है। जब मेरी जॉब हुई तो मेरी जॉब पीएनबी एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, यूनाइटेड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 3 जगह हुई। इससे उससे पहले भी मैं श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में काम करता था और वो वहां भी मैं सेल्स का काम करता था। जब हमारी जॉब एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर रखी तो हमारे घर में हमारे माता, हमारे पिता, हमारी बहन, हमारे चाचा, जितने लोग थे उन्होंने एक ही वर्ड बोला, आपसे नहीं होगा। फिर मैं वहीं आता हूँ, कार्य कठिन है बट करने योग्य है। उन्होंने क्यों बोला आपसे नहीं होगा? क्योंकि मैं बचपन से शाई था, ज्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं था, मैं रिजर्व किस्म का इंसान था। बट जब मुझे किसी ने बोला आपसे नहीं होगा, द मोमेंट दे हैव सेड कि आप नहीं कर सकते, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कर सकता हूँ। और हमारे गौतम सर हमारे बैचमेट हैं, उनको पता होगा वेस्टर्न जोन में ऑलमोस्ट 80 से 90 ब्रांचेज आते होंगे। शायद मैं कंफर्म होने वाला पहला बंदा था और जितनी भी कैटेगरीज थी उसमें कंफर्म होने वाला मैं पहला बंदा था। हमारे गौतम सर भी इन प्रोसेस सब कंफर्म हुए। कहने का मतलब है कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, ना भाषा की, ना जगह की, ना लोकेशन की। बट जो मेरा एटीट्यूड था 80% कि मुझे करना है, वो 20% एप्टीट्यूड के साथ मिलकर वो काम सफल हो गया। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप मैंने सर को बताया हुआ था कि जो कुछ चुनिंदा एलआईसी एडवाइजर है उनकी मुझे पोस्टर और उनके इनकम्स चाहिए। आज मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब जाते हो कस्टमर से, फैमिली से, फ्रेंड्स में, या आपके बच्चे आपके बारे में ये बताते हैं कि नहीं मेरे पिताजी एलआईसी के एडवाइजर हैं, आप इस ये कहने में गर्व महसूस करते हो कि आप एलआईसी के एडवाइजर हो। मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक कटिंग्स है, सर दिखा रहे हैं। ये हमारे भरत पारक साहब हैं। आप सभी इनसे अवेयर हो, फिर भी मैंने गौतम सर को बोला कि नहीं, आज हमको उनको दिखाना है। जितनी बड़ी हमारी डिवीजन की ऑफिसेज है भरत पारक साहब की, नागपुर में उतनी बड़ी ऑफिसेज हैं। भरत पारेख सर के बारे में कहावत है, जब वो इंश्योरेंस एजेंसी लेने आए तभी उनकी उम्र भी नहीं हुई थी, उनके पैर में चप्पल भी नहीं थे। एक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिले, उन्होंने बोला कि 2 साल बाद आना, और उनको एक चप्पल खरीद के दिया था। 2 साल बीत गए, वो डेवलपमेंट ऑफिसर को याद नहीं रहा, लेकिन भरत पारेख साहब का जुनून था, जोश था। वो 18 साल जब पूरा हुआ वो पहुंचे उस ऑफिस में और उन्होंने डेवलपमेंट ऑफिसर को वो स्टोरी, वो कहानियां सुनाई, अपने आप बीती सुनाई। सर आपने मुझे चप्पल दिया था, तभी मेरी उम्र इंश्योरेंस एडवाइजर बनने की नहीं हुई थी, आज मैं बनना चाहता हूँ। आज भरत पारेख को कौन नहीं जानता है? यहाँ भी एक एटीट्यूड वर्ड काम करता है कि उस बंदे में ये एटीट्यूड था कि मुझे ये काम करना है और ये काम छोटा नहीं है। काफी सारे लोग नाला साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं। मेरा मानना है कि काम सच में कोई छोटा नहीं होता है। ईश्वर ने हमें एक नेक काम दिया है। जो भी काम है उसे हमें ये सीखना है कि करना है, और ये काम करने योग्य है, चाहे कितना भी कठिन क्यों नहीं हो। इसके अपार्ट जो भरत पारे के अपार्ट है, भरत पारे की इनकम सर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 या 2.5 करोड़ रिन्यूअल कमीशन होगी उनकी अर्निंग। यस। और वो 10वीं पास है, उनके अंदर 20 से 22 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एमबीए करके लोग बने, जिन जो कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एमबीए करें और अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाकर वो आगे सक्सेस करें। मेरा कहने का मतलब है कि आज आप लोग अगर अपने जीवन का उद्देश्य चूक गए या कुछ ऐसी ड्रीम पूरा नहीं कर सके, तो एलआईसी का एडवाइजर बन के आपने एक अच्छा काम किया, एक नेक काम किया। आप समाज का भला कर रहे हो, देश का भला कर रहे हो। और अमूमन इसमें इतना प्रेस्टिजियस है, फाइनेंशियल वाइज रेस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी में। और इसका सबसे दूसरा उदाहरण है हमारे अमिताभ बच्चन जी के लड़के अभिषेक बच्चन जी, ऋतुनंदा जी, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, इन लोगों ने एलआईसी की एजेंसी ली। गौतम सर कहते हैं कि आप बार बार ये कैरियर्स के बारे में क्यों बात करना चाहते हो? जब हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एक कहावत है, बजरंगबली को हमेशा उनके ताकत का एहसास करवाया जाता था। उनको नहीं पता था कि उनके पास कितनी ताकत है। हमारे अभिकर्ता के साथ भी यही है। उनको नहीं पता है कि उनके पास क्या ताकत है, वो क्या कर सकते हैं। आप देवदूत हो, आप एजेंट इज नॉट अ एजेंट, एजेंट इज एंजल। आपको समझना होगा कि जब भी
किसी कस्टमर के पास इंश्योरेंस एजेंट जाता है तो पहला लैंग्वेज बोलता है, बिफोर डेथ एजेंट यूज टू टेल कस्टमर फॉर इंश्योरेंस। जब तक डेथ नहीं हुआ है एजेंट बार बार कस्टमर के डोर पे जाता है और बोलता है इंश्योरेंस ले लो। जिस दिन उस कस्टमर की डेथ होती है, उसके बाद उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने लोग कहते हैं यार इसका इंश्योरेंस है कि नहीं, इसने इंश्योरेंस लिया ही नहीं। लेकिन आप जिंदा रहने में उसको इंश्योरेंस लेने के लिए बोलते हो और उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उसके मरने के बाद बोलते हैं। तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप एक अलार्म हो और आप एक अलार्मिक सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करते हो कि आपके जीवन में ऐसी अनहोनी, ऐसी अनसर्टेनिटी आ सकती है जिससे आपको बचा जा सकता है। फिर मैं दोस्तों ये बात करना चाहूंगा और बार बार मैं दिखाना चाहता हूं कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, और इसके लिए तीन ही चीज है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन। मैं सेल्स के काफी सारे कोट्स भी लिखता हूँ और मैंने आपको कंपेयर किया, सोल्जर जो है डिसिप्लिन से बंधा है, बट हमारा एडवाइजर जो भी डिसिप्लिन से, जैसे भरत पारेख जी और काफी सारे ऐसे एडवाइजर हैं जो डिसिप्लिन से बंधे हैं। मेरा कहना है कि आप जब भी सेल्स में जाते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, आप क्या बात करते हो, अपने आप को कैसे बताते हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव एक सबसे बड़ा वर्ड है, विश्वास। विश्वास ये है कि ये काम कर सकते हैं, और वो हमारा कहाँ से आता है, एक हमारा माइंड होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार बताता है, बार बार हमें आग्रह करता है, आगाह करता है कि नहीं, यू कैन डू। और काफी सारी चीजें हमें रुकावट के तौर पे आती है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव के साथ अटैच करते हैं तो हमारा काम आसानी से होता है। फ्रेंड्स, इट इज अ नीड टू आवर की वर्क 25 4/7। ये अभी समय की मांग है कि हमें 24 घंटे सातों दिन हमें काम करना है, काम करना है। और हमें कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल्स इजी है नहीं, सेल्स जो इजी है वो तो अमेजन प्राइम और फ्लिपकार्ट पे लोग जाकर खरीद रहे हैं, मोबाइल लाखों के खरीद रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं। और पुश प्रोडक्ट होने के बाद इसलिए इसका कमीशन भी ज्यादा है, 35% कमीशन। आप देखो आज के डेट में कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई ऐसा सेल्स का व्यवसाय नहीं है जहां कमीशन 1 से 2% से ज्यादा है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पे आपको काम करने के लिए आपको वर्थफुल कमीशन मिलते हैं। अगर आप किसी के 10,000 की पॉलिसी करते हो तो एट इमीडिएट आप 3,500 रुपये के हकदार होते हो। सेल्स एक ऐसा है जहाँ लिमिटेशन नहीं है, इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, देर इज नो लिमिटेशन। सेल्स में आप कितना भी कमा सकते हैं और उसका सच में कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी तक हमने जितने भी प्लान्स देखे, जीवन उत्सव, जीवन उमंग, ये एक हमारा नजरिया है कि ये प्रोडक्ट उत्सव अच्छा है, उमंग अच्छा है, यूलिप अच्छा है, ये हमारा नजरिया है, ये सोच है। और मैंने आपको पहला लाइन में बताया कि कस्टमर इसलिए इंश्योरेंस नहीं परचेज करता है क्योंकि उसको इंश्योरेंस पे विश्वास है, कस्टमर इसलिए परचेज करता है क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को उस पर पूरा पूरा विश्वास है कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको। एक हिंदी की कहानी थी, कहानी मैं इसलिए बताता हूँ, ये अपने ब्रेन में स्ट्राइक करता है, चीजें अपने आप को याद रखती है। जब मैं तीसरी क्लास में था तो वरदराज नाम के एक व्यक्ति की कहानी थी। उसके पिताजी प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बट वो बच्चे के लेके बहुत कंसर्न थे कि उनका बच्चा कितना भी पढ़ता था बट उसको कुछ समझ में नहीं आता था, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसके पिता बहुत चिंतित थे। वो इस सिलसिले में वो एक व्यक्ति से मिले, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो वरदराज है ये तो मंद बुद्धि है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ भी नहीं करना चाहता, और ये कैसे 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 आगे बढ़ेगा। तो उससे एक विद्वान ने बताया, करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इतना ही संस्कृत में, और संस्कृत के विद्वान थे वरदराज के पिताजी। दोस्तों मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
और ये करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान रसरी आवत जात से सील। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति लगातार किसी काम को बार बार करता है तो उस काम में उसको स्किल हो जाता है, वो उस काम में निपुण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हम कुएं पे जाते हैं और रस्सी बार बार वो रस्सी बाल्टी से खींचने से शिला जो होता है, जो पत्थर होता है, वहां पे निशान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों ने कुआं देखा होगा। कुएं के पास एक, जब हम बाल्टी लगाकर रस्सी खींचते हैं तो कुआं का जो सिल होता है ना, वो रस्सी के आने जाने से पत्थर जैसी चीजों पर, और रस्सी कितनी मुलायम होती है और पत्थर कितना हार्ड होता है, बट वो रस्सी मुलायम होते हुए बार बार जब उधर को आती जाती रहती है तो वहां भी एक निशान बनता है। दोस्तों, बार बार जीवन लाभ, जीवन उत्सव, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, यही है इस कहानी की सार की करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। मैं यहीं से बता सकता हूँ कि बिलीव, और आप ये अपने आप पे बिलीव करो कि ये काम अच्छा है। आप अपने आप पे ये बिलीव करो कि हम कैसे कस्टमर से बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं और कितने लोगों से मिल सकते हैं। इन सब चीजों पर अपने को बात करना है, और ये तभी आएगा जब आप में डिसिप्लिन रहेगा। मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप समझ नहीं सकते। अनुशासन, एक एक अनुशासित व्यक्ति महान हो सकता है। आप जानते हैं किसी भी चीजों की सफलता, जैसे आईएएस बनते हैं या कोई बच्चा इंजीनियर, आईआईटी, कोई एम्स या कोई वैज्ञानिक बनता है, तो लाखों में एक होता है और उसका एक ही कहावत है, वो करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान रसरी आवत जात से सिल पर पद निशान, और उसके साथ एक वर्ड जुड़ता है, अनुशासन। दोस्तों, मैं कहता हूँ नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। आपका ज्ञान आपकी शक्ति है, ओनली इफ इट इज फॉलोड बाय एक्शन। ये तभी पॉसिबल है जब आपको तो ज्ञान है, आप जीवन उल्लाभ, जीवन उत्सव, जीवन वन जानते हो, बट आप इसको एक्ट नहीं कर रहे हो। इन चीजों को आप कस्टमर पर एक्ट नहीं कर रहे हो। नॉलेज इज अ पावर ओनली इफ इट इज फॉलोड बाय एक्शन। एक हमारे बहुत बड़े जानने वाले थे, उन्होंने हमें बताई कहानी। आप सभी को पता होगा, मोहम्मद गजनी, हमारे सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किया और उसको 17 के 17 बार मुंह की खानी पड़ी, बट उन्होंने हार नहीं मानी और 18वें बार आकर उसने हमारे मंदिर को तोड़ा। कहने का मतलब है कि किसी चीज से, मैं इन चीजों से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आदमी, मोहम्मद गोरी की भी एक कहानी है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 5 से 6 बार हराया, फिर भी वो हार नहीं माना। वो लगातार 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 हमारे देश पे आक्रमण करता रहा। फॉल डाउन 7 टाइम्स, fall down 7 times, I say stand up 8 times. That is the beauty of life. आप 7 बार गिरो, 6 बार गिरो, 8 बार गिरो, स्टैंड, आप वहां से खड़े हो और चलो। ये इंपॉर्टेंट है। गिरना, हर कोई गिरता है, मैं कितनी बार गिरा हूं, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपने जीवन के दौर में संघर्ष कर रहा हूं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहां से खड़े कैसे होते हो। एक वर्ड है, जब कभी कोई एडवोकेट अच्छा काम करता है या कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, हम बोलते हैं एक्सेलेंट। सर, एक्सेलेंट इज नॉट अ इजीएस्ट वर्ड, या एक्सेलेंट इज नॉट अ रिवॉर्ड, या इट इज नॉट इजी। एक्सेलेंट इज अ हैबिट, इट इज अ हैबिट ऑफ अ पर्सन हु यूज्ड टू डू डेली। तो हम कोई वर्ड को आसानी से बोल देते यार एक्सेलेंट है, बट इट इज नॉट इजी, इट इज अ हैबिट। कोई आदमी एक्सेलेंट है ना, तो उसने इसको अपने आप की आदतों में शुमार किया है, उसकी ये आदत बन गई है और उसने अपने जीवन में इस आदत को ढाला है। और हमको सेल्स में ये बात जाननी पड़ेगी कि योर प्रोस्पेक्ट डज नॉट एक्साइटेड टू सी यू, इट इज योर ड्यूटी टू, इट इज योर ड्यूटी टू एक्साइट देम। आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख के एक्साइट नहीं होगा, बट आपको उसको एक्साइट करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। क्यों? बार बार बोल के ये प्लान ऐसा है, इसकी ये ब्यूटी है।
गौतम सर, सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सब साइलेंट हो गए। यस यस यस, प्लीज रिप्लाई कीजिए कुछ भी। हाँ, आप बीच में पूछते रहिए सर, तब पता चलेगा कि कोई सुन भी रहे। मैं थोड़ा आध्यात्मिक इंसान हूँ, और आध्यात्म हमेशा जो है ना सक्सेस की ओर ले जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहां पे आप जो सोचोगे ना जीवन में, जैसा सोचोगे ना वैसा होगा। बिलीव वहीं से वो उत्पन्न होता है, बिलीव कि हम कर सकते हैं। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन। इसमें भरत पारेख को मैं कोट कोट करूंगा। भरत पारेख ने एक मिरेकल कर दिया, अ मैन कैन डू, एक मनुष्य वो कर सकता है जो भरत पारेख ने कर दिया है। अ मैन कैन डू पे की जगह पे भरत पारेख कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन। अगर किसी मनुष्य ने कोई काम कर दिया है, इसका मतलब है कि आगे भी वो काम कोई कर सकता है। दैट इज अ बिग प्रोवर्ब इन लाइफ। अगर थॉमस अल्वा एडिशन, आपको पता है बल्ब किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिशन। और वो बल्ब बनाने से पहले ना 160 बार फेल हुआ था। अब बताओ, अगर वो 160 बार फेल होके वो काम छोड़ देता, तो क्या आज 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 हमें घर हमारे घर पे रोशनी होती? आज हम बल्ब हमारे घर पे बल्ब होता? क्या आज हम टीवी देख पाते? क्या आज मोबाइल होती? फेल्योर इज नॉट अ थिंग कि हम असफल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फेल्योर इज नॉट अ एंड, फेल्योर इज ए स्टार्ट। इट स्टार्ट। जिस जिस लोगों ने, ऐसा यहाँ पे कोई है कि जिसको फेल्योर नहीं मिला है? कोई है? कोई ऐसा आदमी है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ है? कोई बता सकता है? मैं आई विल बी प्राउड अगर है कोई ऐसा इंसान। सर, अब्राहम लिंकन साहब थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा गया कि वो वार्ड से लेकर जिला पंचायत, म्यूनिसिपल, जैसे हम बोलते हैं अपना आमदार, खासदार, उन्होंने सारा चुनाव लड़ा और वो सारे चुनाव हारे। वो सारे चुनाव अपने जीवन में हारे। और आप ये सोचिए, जब वो चुनाव हार रहे होंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, सिवाय अब्राहम लिंकन के। और वो सर अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। वो जीवन भर असफल रहा, जीवन भर। बट उसको सफलता कब मिली? जब वो राष्ट्रपति बना। अगर अब्राहम लिंकन वार्ड काउंसलर का चुनाव छोड़ के बस दूसरा काम करता, तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? नहीं बन पाते। काफी सारी सक्सेस स्टोरियां हैं। और हमारे देश में एक कहावत थी, पोस्ट 2000 पहले गौतम सर, हर घर में ये कहावत थी, पढ़त लिखत बनत नवाब, खिलत दुबत बनत खराब। जो पढ़ेगा लिखेगा वो बनेगा नवाब, जो खेलेगा धूपेगा वो बनेगा खराब। सर, ये कोटेशन चेंज हो गया। आज के डेट में लोग पढ़ लिख कर भी आगे जा रहे हैं, और खेल के मैदान में आप देख लो, महेंद्र सिंह धोनी, साइना नेहवाल, लिएंडर पेस, भूपति, काफी सारी हस्तियां हैं। इवन एक्टिंग, अमिताभ बच्चन, काफी सारी। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। वो तब तक अस्थाई है जब तक उसको किसी ने तोड़ नहीं दिया। अब्राहम लिंकन ने वो किया, अब्राहम लिंकन ने किया। कोई भी कोटेशन, कुछ चीजें जैसे सत्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगेगा, ये सच है, ये चेंज नहीं हो सकता। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। बट सक्सेस और फेल्योर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सक्सेस और फेल्योर हमारा बिलीफ है, हमारा एक्शन है, हमारा स्टार्ट है। हम सभी तो चाहते हैं गौतम सर, हम सभी लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि अपने डिवीजन में टॉप करूं, या मेरा बच्चा 100% लाए, मेरी वाइफ जो है एकदम मास्टर शेफ की तरह कंटेड इन एक्शन। तो अमित श्रीवास्तव के पास इतने एजेंट है, कम से कम एलआईसी के उसके पास 22 लाख एजेंट हैं, उसके फॉलोअर्स। 22 लाख एलआईसी एजेंट उसके फॉलोअर्स हैं। 300 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है। अगर अमित श्रीवास्तव प्यूरेट की कंपनी में पानी बेचने के लिए वो नहीं सीखता, वो पानी बेचने वाली मशीन नहीं बेचता, तो आज अमित श्रीवास्तव नहीं होता।
सचिन तेंदुलकर नहीं होता। सचिन तेंदुलकर के साथ भी वो कहानी जुड़ी है, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर। मतलब मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मित्रों, मेरे कहने का मतलब है सक्सेस डिपेंड्स अपॉन अस। सक्सेस हम पर डिपेंड करता है। फेल्योर हमारा समाप्त का नहीं है। फेल्योर इज नॉट अ एंड, फेल्योर इज जस्ट अ स्टार्ट। और असफलता हमें सिखाती है कि कितने तरीके से हम सफल हो सकते हैं। असफलता हमें सिखाती है कि हम कितने तरीके से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर, मैंने गौतम सर को बोला था कि कुछ क्या एमडीआरटी कमीशन अर्न कर सकता है, सीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता है। जब हमने एल आई सी एज ए कैरियर चुना, तो आपको पता है एक एल आई सी एजेंट चेयरमैन बन सकता है? कितने लोग को पता है? कोई बताएगा एक एल आई सी एजेंट चेयरमैन बन सकता है? पहले तो ये विश्वास करना होगा कि ये सच है। कोई बताएगा कि एल आई सी एजेंट चेयरमैन बन सकता है? बन सकता है दोस्तों। अगर आप 5 साल अच्छे से काम करेंगे तो एक एंट्रेंस के तहत आप डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। एक डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छा काम करता है, अगर वो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना हो तो एबीएम बन सकता है, और उसकी सीढ़ी एबीएम से एज ऑन चेयरमैन तक जाती है। आपने आज तक जो अचीव नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि आगे अचीव नहीं किया जा सकता। भगवान ने आपको एक अच्छा प्रोफाइल दिया हुआ है, एक अच्छा मकसद दिया हुआ है, और एक अच्छे लोग, एक अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर गौतम जी आपको मिले हैं। और जो हमारी टीम के हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक अच्छे लोग मिले हैं। मैं आप एक गुरु एक आपको रास्ता दिखा सकता है। रामाकांत आचरेकर सचिन को रास्ता दिखा सकता था। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। उस रास्ते पर आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही चलना पड़ेगा। गौतम सर, मैं आपको प्लान बता सकते हैं। गौतम सर, मैं आपको जानकारियां दे सकते हैं, बट वो जानकारी आपको कस्टमर के पास पहुंचानी पड़ेगी। आपको कस्टमर से मिलना पड़ेगा, आपके पास कस्टमर को पहुंचना पड़ेगा। हमने काफी डीपली बात की है कि एक एजेंट का वन डे अर्निंग क्या है। अनलिमिटेड है। एक डॉक्टर करोड़ों रुपया खर्चा करता है, उसकी एक कस्टमर की फीस है 1000 रुपीज। मैं बार बार ये बात करता हूँ, हर एक मीटिंग में बात करता हूँ। मैंने आपको पहले बताया, भगवान बजरंग बली को भी ये बताया जाता था आप ताकतवर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डॉक्टर बनने में करोड़ों खर्चा है, एक इंजीनियर बनने में लाखों खर्चा है, बट एक एडवाइजर बनने में कोई खर्चा नहीं है। बट आपकी इनकम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कलेक्टर से ज्यादा है। आप भी हर एक कस्टमर का मिलने का फीस लेते हैं, चाहे वो कस्टमर पॉलिसी ले या ना ले। उदाहरण के तौर पर जब हम अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, जब हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं, और जब हम लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, क्या हमें पता है कि वो कौन आदमी पॉलिसी लेने वाला है? तो दोस्तों, जो इंसान पॉलिसी नहीं भी ले रहा है, वो भी हमें कुछ ना कुछ पैसा कमा के दे रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो पॉलिसी लेने वाला है। और काम यही नहीं खत्म होता। जिसने ना बोला, इट्स नॉट एंड, इट्स अ स्टार्ट। वो एक रेफरेंस भी दे सकता है हमें, वो अपने दोस्तों से बात भी करा सकता है, और अगला क्लाइंट, भविष्य का वो हमारा क्लाइंट है। अगर हमने एक दिन में 10 लोगों से मिलते हैं एक दिन में, और हमारी एक ही पॉलिसी बिकती है जिसकी प्रीमियम 25,000 है, दोस्तों, हमारा कमीशन 8,000 होता है। और अगर हम 8,000 का कमीशन 10 लोगों में डिवाइड करेंगे, तो पर कस्टमर मिलने के लिए हमें 800 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा कस्टमर हमारी पॉलिसी लेने वाला है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ विजिटिंग्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे से पॉलिसी कौन लेगा। बट हर आदमी जिससे हम बात करते हैं, वो हमारा इनकम सोर्स है, वो हमें इनकम जनरेट करता है, और वो हमें इनकम देता है। दोस्तों, मैं अभी 20 जनवरी की चर्चा करना चाहता हूँ। इतना चीज बताने का मेरा मकसद है कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। आपके पास असीम ताकत है, आपके क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, और आप बहुत आगे तक जा सकते हो। शायद मेरा ये 30 मिनट का लेक्चर आपका जीवन भी चेंज कर सकता है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, नई परिदिशा दे सकता है।
जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे ये आशा है कि उनको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं कभी भी आप कितना नंबर पॉलिसी करते हैं, कितना पॉलिसी बेचते हैं, इस पे नहीं विश्वास करता। मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। हमारा प्रोसेस है एवरी डे विदाउट एनी हेजिटेशन हमारा दुकान खुलना चाहिए। दुकान खुलने का मतलब है हमें डेली कस्टमर से मिलना है, भले हमें कुछ ना मिले, बट द हैबिट, द मोमेंट, द डिसिप्लिन वी विल गेट, हमें सक्सेस हमें आसानी से, वो हमारा बाय सक्सेस बाय प्रोडक्ट है। सक्सेस हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है और हम प्रोसेस कैसे हैंडल करते हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी हम पे है। मैंने आपको पहले बताया, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता है, डाइट चेंज नहीं कर सकता, सुबह उठ नहीं सकता, बट वो स्वस्थ रहना चाहता है। क्या ये संभव है? हर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन उसको फील्ड में नहीं जाना है, क्या ये संभव है? हर कोई 90% लाना चाहता है लेकिन उसको बुक पढ़ना नहीं है, क्या ये संभव है? मैं आप सबके सामने ये बड़ा प्रश्न छोड़ता हूँ। गौतम सर, अभी हम जीवन लाभ पे बात करना चाहेंगे। यस सर। इतने में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं, कोई लोग भी कोई। गौतम सर सुन रहे हैं या लोग के चले गए? हाँ। हेलो, यस। बताइए, कुछ कोई कुछ पूछना है, कुछ आपको कुछ डाउट है, कुछ कोई क्वेश्चन आके है तो बात आप। करिए। एक ही प्रॉब्लम, आप लोग बात नहीं करते फ्रेंड्स, आप बात करेंगे तो मजा आएगा। मैंने बहुत तैयारी की आपसे बात करने के लिए और मैं सच में मैंने बहुत लिखा हुआ है, मैं बात करना चाहूँ तो वो खत्म नहीं होगा। बट हमारा मोटिव था कि आपको जगाना है, आपको वो चीजें बतानी है। और उन चीजों को बताने के लिए जैसे होता है ना, जब हम ग्राउंड पे एक्सरसाइज करने जाते हैं तो अपने आप को वार्म अप करते हैं, ये एक वार्म अप एक्सरसाइज था जो मैंने आपके साथ वार्म अप किया। जब कभी हम खाना खा के रहते हैं तो नींद आती है, जमाई आती है, तो मैंने आपको एक वार्म किया, एनर्जेटिक किया, आपको अपने आप से जोड़ा, आप अपने अपने आप से कनेक्ट करना चाहा। बट फिर भी आपको कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम जीवन लाभ पे बात करेंगे। किसी को कोई सवाल? आप पूछ सकते हो कि हमें कस्टमर कहाँ मिल। पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एलआईसी में ऐसा नहीं, एलआईसी लॉन्ग टर्म है, बट एलआईसी भी अच्छा नए प्लान अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, नए-नए प्लान, और उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तो कहा। भी मैं आपको तो भी तो भी हाँ, उसके बाद वो बोले ठीक है देखता हूँ, बताता हूँ, फिर अभी तक वो वेटिंग नहीं पे नहीं, ही है तो कोई ऐसा। बात नहीं गौतम सर, मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहले ना, जैसे ही कस्टमर ऐसा बात करे ना, आपको बोले सर ठीक है, क्या आप अपना 15 मिनट आपके अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे सकते हैं? मेरे पास तो समय है, क्या आपके पास समय है 15 मिनट? अ, अगर आज नहीं है तो क्या सैटरडे या संडे को मिल सकता है सर? क्या मैं सैटरडे आऊँ या संडे? हमको कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट करना है। और इससे अच्छा, पहले अच्छा। बाबा जी हमको ना ये जानना पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी। मैंने बोला ना, नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज पावर है। यस, यस सर। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है ना सर, कि एक इंसान जो कमा रहा है, जैसे आप अपने घर के ब्रेड बटर अर्नर हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए साल की है, और ऑन अमूमन एज आपकी एज 30 साल होगी, तो अगले 30 साल तक आप जॉब करने वाले हैं। 60 साल हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि हम 60 साल तक काम करेंगे। तो एक इंसान अगर आज 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, ऑन एन एवरेज उसकी अगर 5% का ग्रोथ भी दिखाते हैं उनके सैलरी में, तो अगले 30 साल में उसकी इनकम हो जाएगी 1.2 करोड़, 1.25 करोड़। अभी बताइए भावेश जी, ये बंदा कल स्कूटी से जा रहा है, कार से जा रहा है, और वो कार का एक्सीडेंट हुआ, उस कार का तो इंश्योरेंस था, बट उसका इंश्योरेंस नहीं था, कार तो बन गई, वो बंदा डेथ हो गया। अभी ये एक यस, करोड़ यस। 25 लाख कौन देने वाला है वो भावेश जी? कोई नहीं, अगर नहीं निकाला तो कोई नहीं देगा। अगर भावेश जी आप में ये डेयर नहीं है ना बोलने का, तो फिर ये काम नहीं कर सकते हम। आपको हमको डेयर दिखाना पड़ेगा कि बराबर। सर आपके पास ये 40 लाख की या 30 लाख की या 15 लाख की कार है, इसको आपने इंश्योर क्यों किया हुआ है सर? क्योंकि इसकी अगर एक्सीडेंट होती है तो इसका मैन्युफैक्चर हो जाए। सर यस, आपका यस। एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपने कुछ किया है इसके लिए? सर आपके पास एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है। LIC एज अ होल, हमारे पास जीवन उत्सव, जीवन लाभ, जीवन उमंग प्रोडक्ट है सर। और मैं आपके फाइनेंशियल लीड को, फाइनेंशियल गोल को सेट करना चाहता हूँ, मुझे समय दीजिए। भवेश जी हमें नॉलेज चाहिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं आएगा, और नॉलेज कॉन्फिडेंस देता है। और आप कभी डरो मत, ये कस्टमर पॉलिसी नहीं लेगा, जो कस्टमर पॉलिसी नहीं लेगा वो अपना नुकसान कर रहा है, आपका कुछ नुकसान नहीं कर रहा है। आर यू यस, एग्री? यस। यस, यस सर।
यस आर सर, यू एग्री ना? ये यस एटीट्यूड आप सर, एग्री डेवलप एग्री। करो, क्योंकि देखो एक एमडीआरटी बनने के लिए हमें ना 40 लाख प्रीमियम चाहिए, और मुझे लगता है कि 365 दिन में एक बंदा भी अगर आपको मिल जाए ना, और आप ऐसा 365 दिन लगातार बोलते रहोगे, तो शायद एक बंदा आपको एमडीआरटी करवा देगा। आई गारंटी यू, यस एक यस बंदा आपको एमडीआरटी करवाएगा। बट आपको कस्टमर को हैंडल करना है। कस्टमर बहुत बोलता है, मुझे भी बोलता है, अरे एलआईसी क्या देता है, ये कैसा देता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर अभी फ्लड आया था जम्मू कश्मीर में, सर जम्मू कश्मीर में अभी टूरिस्ट गए थे घूमने और टेररिस्ट ने ऐसा किया, बट एलआईसी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन कि जिन्होंने बोर्ड लगाया, बैठा, पॉलिसी नंबर लिया और क्लेम सेटल किया। नन अदर देन एलआईसी, कोई कंपनी नहीं है सर क्लेम सेटल करती। बहुत ही बार जो है ना आपदा है, टेररिस्ट जो है ये एक्ट है, ये अनइवन एक्ट है और हमारे क्लॉज में नहीं आता है। एज एलआईसी हमने कभी ऐसा नहीं बोला कस्टमर को। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं और ये सब हमें अपने कस्टमर को बतानी पड़ेगी। आर यू यस एग्री? सर, यस सर, यस सर, एग्री एग्री। तो भावेश जी आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तक आप पूछोगे नहीं ना, आपके पूछने से आपने बहुत सारी चीजें जरूर सीखी होंगी। हाउ टू टॉक, व्हाट यस टू यस टॉक, वेयर टू टॉक, ये जरूरत है। और आप फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करो, जब भी कोई फिजिकल ट्रेनिंग हो ना आप अटेंड करो। मैं आपको देख रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा हूँ, आप हर मीटिंग में आते हो। और इसी को बोलते हैं करत करत अभ्यास से। अभी वो सिल पे निशान पड़ेगा। उसमें क्या है, आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन डालना पड़ेगा। हम खाना बनाते हैं ना, हर खाने की रेसिपी होती है। इंश्योरेंस एडवाइजर की रेसिपी मैंने आपको दे दी, डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, ये रेसिपी है। यस सर, यस सर। किसी को और क्वेश्चंस, कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। आप जिस एरिया में रह रहे हो ना, बहुत सारे किड्स स्कूल हैं जहाँ एलकेजी यूकेजी नर्सरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये डाटा निकाल लो, आपको अगले 20-25 साल तक कहीं पॉलिसी करने की, कहीं पॉलिसी मांगने की जरूरत नहीं है। हेलो हाँ सर, पीयूष जी, जैन जी बात बोलिए पीयूष जी। कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जैसे अगर अननोन पर्सन के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करे जिससे उनसे मतलब एटलीस्ट पॉलिसी आपकी लो आवाज, या ना लो, वो एक अलग वो है। एटलीस्ट देखिए सर प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान है। उनके अगर साथ आप, कभी। मैं हेलो, आपका अभी आ रही क्वेश्चन, है? हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन आपका पीयूष जी समझा कि हमें बिना जाने बिना समझे, जिनको हम नहीं जानते उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे करनी है। देखो कोई भी नए एडवाइजर के लिए ना, जो पहली बार एजेंसी लेता है, उसके लिए बीमा कहाँ बेचना है यही डिफिकल्ट है। जिस दिन उसने वो लॉक को तोड़ दिया ना, उसके लिए पूरा आसमान, पूरा दुनिया जो है ना, वो प्रोस्पेक्ट है। अभी कैसे तोड़ना है हमको, हमारा मोबाइल फोन है, उसमें ऑन एन एवरेज 100 कॉन्टेक्ट हैं। रेंडमली हम 100 लोगों को मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं। भाई मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता हूँ, मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं मिलना चाहता हूँ। एक सेट पैटर्न या सेट स्टोरी हमें बात करनी है उनसे और उनको बताना है। फिर आप ग्रेजुएट होंगे, आपके 10वीं के फ्रेंड होंगे, 12वीं के फ्रेंड होंगे, फिर आप शादीशुदा होंगे, आपके मिसेस के फ्रेंड होंगे, मिसेस के रिलेटिव होंगे, मिसेस के नेबर होंगे, आपकी मदर होंगी, फादर होंगे, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स। तो दीज आर प्रोस्पेक्ट, वी हैव टू मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट कि भाई ये नाम है और इनको मुझे मिलना है। मिलना कैसे है, हमें अपॉइंटमेंट लेने आना चाहिए, कोई हमें अपॉइंटमेंट देने वाला नहीं है। मैंने पहले ही बोला, इंश्योरेंस इज अ पुश प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि बिग बिलियन डे पे भी अगर लगाएगा कि 30% डिस्काउंट देने जा रहा हूं, तो कोई परचेज करने वाला नहीं है, नहीं करने वाला है। तो इसको हमें पुश करना है, कस्टमर को अप्रोच करना है, कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और ये टेक्निक सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी। यही ट्रेनिंग्स जो हम बताते हैं। सर मैं पीयूष जैन एलआईसी का एडवाइजर हूँ, मैंने अभी एलआईसी की एजेंसी ली और मैं आपकी फाइनेंशियल नीड को सेटल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे समय दे सकते हैं? ठीक है सर। आप समय नहीं दे सकते तो क्या आप अपने कोई दो मित्र का नंबर दे सकते हैं? क्या लगता है आपको 10 लोगों में से कोई तो कोई ऐसा बोलेगा, कोई तो कोई रेफरेंस क्रिएट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मुझे पता है 10 लोगों में से सभी 10 के 10 बीमा नहीं लेंगे, 10 में से 10 कोई बीमा नहीं लेगा, लेकिन वो 10 में से एक भी बीमा लेगा तो वहां से आपका चेन स्टार्ट हो जाएगा। वो सलमान खान वाला ना कि जाके हमें एक लोगों को बोलना है थैंक यू, वो अगला आदमी जाके 3 लोगों को थैंक यू, फिर वो अगला 3 आदमी को, और ये चेन क्रिएट हो जाएगा। सेम थिंग है, वंस स्टार्ट, आपको चेन, आपका चेन रेफरेंस है, यू हैव टू टेक। सर ये आपकी पॉलिसी हो गई,
क्या आप अपने दोस्त का नंबर दे सकते हैं? क्या आप अपने फ्रेंड्स का नंबर दे सकते हैं? आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं? और पीयूष जी, हर घर में एक लड़की है, एक लड़का है। आज की डिमांड है क्या? एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। एजुकेशन, हमारा अगला टॉपिक जीवन लाभ पे वही है। एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट हर किसी की नीड है। आज एक बच्चे की फीस 1.25 लाख रुपए है। मैं एक घर के कस्टमर के घर से आ रहा हूँ, उसके 2 बच्चे हैं, उसको हर साल 2.5 लाख भरने हैं, और उसके बच्चे किस में पढ़ते हैं? एक 6th में पढ़ते हैं, एक 9th में पढ़ते हैं। 2.5 लाख अगर आज वो भर रहा है, तो आज के बाद वो जो बीटेक करने, इंजीनियरिंग करने, पढ़ाई करने जाएगा, तो उसकी फीस क्या होगी? आपको पता है? वही कस्टमर को हमें बताना है। हमें कस्टमर से बात करना है, क्या आप अपने बच्चे की शादी के लिए, या बच्चे के एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए क्या 10,000 महीने का आप बचा सकते हैं? ठीक है, बचा सकते हैं, तो हमारे पास ये प्लान है। अनलेस हम एजुकेट नहीं होंगे ना, हम क्या बोलते हैं जाके, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। नो वन इंटरेस्टेड इन पॉलिसी। किसी को पॉलिसी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास वंडरफुल वंडरफुल पॉलिसी है। हमको उनको जरूरत बेचना है, और जरूरत वही है, एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। पीयूष जी, 100 लोग है ना बूढ़े, आप तो हमसे हमारे हम उम्र होंगे, आपने दुनिया देखी होगी। 80 से ऊपर, 60 से जितने भी सीनियर सिटीजन है, उसमें 90% एब्यूज्ड हैं। एब्यूज्ड मतलब वो अपने बच्चे के द्वारा घर से निकाले गए हैं, उनकी सही से केयरिंग नहीं हो रही है, उनके घर वाले देख रेख नहीं कर रही हैं। और रेवंड से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? 7,000 करोड़ वाला प्रॉपर्टी वाला वो सड़कों पे घूम रहा था, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे ने उनका देखभाल नहीं किया। समझे यस पीयूष सर, जी? यस यस। तो आज के डेट में सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरत है। और किसी को कोई क्वेश्चंस? थैंक यू सर। किसी को कोई क्वेश्चंस? फ्रेंड्स, यू कैन आस्क। आप हॉस्पिटल जाइए, आप स्कूल जाइए, आप अनाथ आश्रम जाइए, आप आप फ्यूनरल्स में जाइए, जहां लोग मर के जाते हैं, फ्यूनरल्स में जाइए। अरे वहां पहला क्वेश्चन पूछिए, यार इसका इंश्योरेंस था क्या? और उसके क्लेम सेटल करवाइए। नहीं है तो उनके आसपास के लोगों को एहसास दिलाइए, अगर इसका इंश्योरेंस होता था आज इसकी फैमिली की नीड्स पूरी होती, जरूरत पूरी होती। कोई भी ऐसा घर नहीं है किसी के जाने के बाद 10 दिन खाना नहीं खाएगा, अगले दिन खाना की जरूरत है, उसके बच्चे की पढ़ाई की फीस है, घर का बिजली बिल है, नहीं रुकने वाला है। इमोशनल लॉस है, बट फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं चाहता है, नन। इट इज नीड ऑफ आवर, कोई नहीं चाहता फाइनेंशियल लॉस। मैं भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं चाहती। अगर मैं गुजर जाऊं, उसकी फाइनेंशियल नीड है, डेली डेली की नीड्स है, वो उसको अब मुझे पूरी करके देनी है। और वो कैसे पूरी हो सकती है? जस्ट टेकिंग ए इंश्योरेंस पॉलिसी। बट इज इट सफिशिएंट? यू हैव टू डिसाइड। एंड कैसे डिसाइड करेंगे? वही बस, वो क्या उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। और कोई? हेलो, और कोई है? यस, और क्वेश्चन पूछिए ताकि आपका भी कुछ डाउट सॉर्ट आउट हो जाए, है ना? पूछिए तो जरूर पूछिए सर। चलिए बाद में लास्ट में भी सर पूछ लेंगे। पूछे तो लिख के रखिए सर बिल्कुल, आप। हाँ, आगे कंटिन्यू करिए। कोई है तो पूछिए। अभी हमने ना एक प्रोडक्ट जीवन लाभ बताया। जीवन लाभ है हमारे पास, जिसका टेबल नंबर है 736। 736 नंबर टेबल है, 736 जीवन लाभ। ये प्लान लॉन्च हुआ 2016-17 में लॉन्च हुआ। अब मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, जब हम पॉलिसी को प्रपोज करते हैं तो क्या प्रपोज करते हैं? जब भी हम किसी क्लाइंट को पॉलिसी प्रपोज करते हैं तो हम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। गौतम सर, जब भी हम पॉलिसी प्रपोज करते हैं, सम एश्योर्ड की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक 25 साल का बंदा है, अगर हम उसके लिए 2 लाख का सम एश्योर्ड प्रपोज करते हैं और उसका पीपीटी 16 और 25 लेते हैं, तो जितना सम एश्योर्ड है, जितना सम एश्योर्ड है, 2 लाख का सम एश्योर्ड है, उगे उसके अगेंस्ट अगर प्रीमियम पेड करना रहेगा, तो हमारा प्रीमियम पेड होता है 1,70,000। बाकी जितनी भी पॉलिसी हो, जीवन उत्सव, जीवन उमंग, जीवन आनंद, जो भी पॉलिसी हो, जितना सम एश्योर्ड है, ऑलमोस्ट सम एश्योर्ड के बराबर प्रीमियम भरना है, या तो सम एश्योर्ड से ज्यादा भरना है। दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप इक्विटी का 2 लाख 10 की लाख की पॉलिसी, पॉलिसी में 8 लाख रुपए के आसपास भरने को आता है। 16-25। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा 2 लाख की पॉलिसी या 8 लाख की पॉलिसी परचेज कर रहा है, तो पहले दिन से क्लाइंट के जेब में 2 लाख रुपया ऐड ऑन हो रहा है। आप एग्री है हमारे बात से? आर यू एग्री? यस। यस सर।
अगर ये प्लान आनंद रहता, उत्सव रहता, उमंग रहता, तो उसमें ये चीजें नहीं थी। आप अपने घर में जाके ये कैलकुलेट ना करना कि जिस व्यक्ति ने भी जीवन लाभ की पॉलिसी ली, उसने जितना प्रीमियम पेड करना था सम एश्योर्ड के अगेंस्ट, उसका डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 लाख पे 30,000 रुपये है। 10 लाख का है तो अभी 8 लाख की प्रीमियम भरा, तो क्लाइंट को पहले दिन से 2 लाख का फायदा है। अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे और 15-21 की पॉलिसी है, 23-24 लाख रुपया आता है रिटर्न, तो ऑलमोस्ट 14 से 15% टैक्स फ्री रिटर्न आता है। मैंने गौतम सर आपको पहले ही बात किया कि पॉलिसी किसी को नहीं चाहिए, पॉलिसी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है नीड में, जरूरत में, और आज की जरूरत है एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। हमने 3 प्लान तैयार किया, 736 का पीपीटी 10-16, 736 का प्लान टेबल नंबर पीपीटी 15-21 और 736 का 16-25। पहला हमने एजुकेशन के लिए काउंटर किया, दूसरा हमने मैरिज के लिए काउंटर किया, तीसरा हमने रिटायरमेंट के लिए काउंटर किया। और रिटायरमेंट को भी हमने क्या किया, 736 16-25 जो है उसको हमने क्या कर दिया, 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन लिया। अभी किसी बंदे को हमने 736 का 20 लाख 16-25 दिया हमने उसको, आजीवन, आजीवन मतलब कहने का मतलब है कि अगर 25 साल का बंदा है और उसने 16 साल प्रीमियम भरा तो 41 हो गया, 50 ईयर्स से उसको अगले 15 साल तक हर साल 3.5 लाख रुपए गारंटेड पैसे आने वाले हैं, वो भी टैक्स फ्री। आपने कभी किसी को ये प्लान प्रपोज किया? आप लोगों ने किसी को इस तरह से ये प्लान प्रपोज किया? अगर हम किसी फैमिली में जाते हैं तो हम 736 10-16, 736 15-21, 736 16-25, क्या हम एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट पे इसको पुश कर सकते हैं? कर सकते हैं? प्लीज अपने बॉक्स में ये कर सकते हैं। बिल्कुल। स्क्रीन पे दिखा है सर मैंने, आप सेटलमेंट ऑप्शन देते हो तो। सेटलमेंट ऑप्शन पे क्या आता है सर, एक बार उनको बोलिए ना कि क्या आ रहा है उसको। अगर हमने 736 16-25 का लिया, सेटलमेंट ऑप्शन लिया, तो कितने साल तक कितना पेंशन गारंटेड आने वाला है? यस फ्रेंड, देखिए जैसे मैं बताऊँ ऐसा ना, तो जी सर। 10-16 का अगर टर्म लेते हैं ना, 10-16 वाला, अपने को सेटलमेंट ऑप्शन देना है 16-25 में सर, सिर्फ उसको हमने रिटायरमेंट के लिए बेचा है। बराबर। हाँ, आप बताइए, मैं सर शो करता हूँ, आप 1-2 मिनट दीजिए, मैं आपको। ओके। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मैं पीपीटी में मास्टर नहीं हूँ, गौतम सर पीपीटी और उनका इसमें एक्सेल है, वो काफी एक्सेलेंट बनाते हैं पीपीटी वगैरह हमारे लिए। वन सेकंड, थैंक यू गौतम सर। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम 736 10-16, 736 15-21, 736 16-25, 10-16 में भी हम आप उधर जाके हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सेटलमेंट ऑप्शन का। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के लिए हर साल, दर वर्ष, जो मराठी मदद तुम्ही सांगा, दर वर्ष, हर वर्ष हमें जरूरत पड़ती है पैसे की, तो 10-16 को भी हम सेटलमेंट ऑप्शन में अगले 10 साल तक ले सकते हैं। जीवन लाभ के क्या क्या बेनिफिट है, किसको किसको, कितने लोगों का? मिनिमम एज है 8 साल, मैक्सिमम 59। 8 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं और 59 के ओल्ड को भी दे सकते हैं। एक ब्रॉड मतलब इतना बड़ा सा, मतलब 8 से 59 का, मतलब इतने एज ग्रुप को हम कवर कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है, मैक्सिमम की कोई तो लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अभी इसमें जो मैच्योरिटी आती है दोस्तों, समटाइम्स हम जो एप्स वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो ऐप हमारे लिए कैलकुलेशन करता है। कोई भी पॉलिसी जब हम मैच्योर होती है तो उसका एक ही मकसद है कि जब मैच्योरिटी काउंट होती है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। कितने लोगों को बोनस निकालने आता है? कोई यहाँ पे हाथ उठाएगा? कोई है जिसको बोनस निकालने आता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, नॉलेज इज पावर। कोई क्लाइंट आगे आगे आके आपको बोलेगा, प्लीज एक्सप्लेन पाटिल जी। पाटिल मैडम हेलो, बोल रहे, वर्षा पाटिल मैडम बोल रहे थे कि ये हेलो वो पुराने हमारे मैडम, सीनियर हाँ एडवाइजर वर्षा है। मैडम प्लीज एक्सप्लेन। तो मैडम आप वर्षा मैडम प्लीज एक्सप्लेन। थोड़ा ही कुछ बता सकेंगे तो मैडम अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा लगेगा मैडम, प्लीज एक्सप्लेन।
आपको आवाज आ रही है मैडम? ये हेलो यस यस, थैंक यू। यस मैडम, हेलो यस बोलिए मैडम, आ रही है आवाज। आपका जो भी इंश्योरेंस है मतलब आप 1 लाख का लेते हम 5 लाख का लिए तो 5,000 आपका जो बोनस रेट है आपका 40 है 44 है मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं और उसका जो आएगा वो बोनस रेट रहेगा और फाइनल एडिशनल बोनस भी एक साथ एडिशन कर सकते हैं हम लोग मतलब जो भी रहता है। मैडम एक्सेलेंट, आपने कोशिश की, एक्सेलेंट। और कोई बता सकता है? और कोई? मैडम आपने सही बताया, बट उसमें जैसे हम सम एश्योर्ड परचेज करते हैं ना, सपोज हमने 5 लाख का, मैडम ने बताया कि 5 लाख का सम एश्योर्ड हमने परचेज किया, और बोनस कैलकुलेशन जो होता है ना, जैसे हर वर्ष LIC बोनस डिक्लेयर करती है, हर एक प्लान का बोनस डिक्लेयर करती है कि 1000 रुपीज पर कितना बोनस है। तो बोनस ऑलमोस्ट 1000 पे कैलकुलेट होता है। ऑन एन एवरेज 45 रुपीज बोनस है, तो 1000 पे 45 रुपया। तो अबे हमको अभी फाइंड करना है कि 5 लाख में कितना हजार है, 5 लाख में कितने हजार है। 500 मल्टीप्लाई बाय 45 ऐसा यस, 500 मल्टीप्लाई बाय 45, ये तो कितने साल के लिए हो गया? 1 साल के लिए हो एक गया। साल एक के लिए साल हो के गया लिए, हो गया और 1 साल के लिए बोनस हो गया 500 इंटू 45, 22,500। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जितने एज का अभी अपना आप हमारा PPT जितना है, अगर 21 साल PPT है तो 21 साल उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यस ऑलमोस्ट। फिर ये फाइनल एडिशनल जो है 1000 पे 175 है, और उसका कैलकुलेशन भी उसी प्रकार होता है, और आपको एटलीस्ट फाइनल एडिशनल बोनस के लिए प्रीमियम 21 साल भरना पड़ेगा, मतलब टर्म लंबा होना चाहिए आपको। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं है, जैसे दुकानदार है, बिजनेसमैन है, किराना दुकानदार है, कपड़े शॉप वाला है। तो क्या हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि आप 25,000 दो, LIC आपके खाते में 25,000 देगी? बोनस तो वही कर रहे हैं ना हम लोग, 22,500, एक PPF की तरह की। जैसे मतलब एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलता है कि 10% उसका NPS में कटता है और 10% सरकार उसे देती है। सेम वे अगर कोई हमारे यहाँ पॉलिसी परचेज कर सकता है तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई जितना प्रीमियम आप डालोगे LIC उतना ही प्रीमियम आपके खाते में डालेगी। कैन वी से लाइक दैट? Yes. डेफिनेटली वी कैन से लाइक दैट। जिन लोगों को भी पेंशन नहीं है, जो दुकानदार हैं, जो दुकान चला रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको पेंशन नहीं है ना, हम उनको बता सकते हैं कि आप हमारा LIC का जीवन लाभ प्रोडक्ट खरीदिए सर। आप जितना पैसे डालेंगे आपके खाते में LIC उतने ही पैसे डालेगी। हर साल आप जितना पैसा डालते रहेंगे आपके खाते में उतने पैसे डालेगी। जब 21 साल हो जाएगा तो फाइनल एडिशनल बोनस करके और सारे पैसे आपके खाते में डालेगी। सरकारी कर्मचारी को तो नौकरी करने के बाद ये फायदे हैं, उनके खाते से भी कटते हैं और उनको सरकार देती है। ठीक उसी प्रकार आपका कंट्रीब्यूशन और LIC कंट्रीब्यूशन ऐड ऑन करके आपको मिलने वाला है। हम इस तरह से बात कर सकते हैं। आप लोग एग्री है मेरी बात से? बोनस हमारा बहुत बड़ा हथियार है और कभी हमने इसको यूज ही नहीं किया। तो अभी पॉलिसी नहीं है और पॉलिसी नहीं लेंगे। एक स्क्रिप्ट हमारे पास आई ना, आई या नहीं आई? यस यस यस। अभी आगे मैं बात करता हूँ। मैं टैक्स की बात बार बार क्यों करता हूँ? टैक्स जब से इंश्योरेंस में ना ये जो मतलब नया टैक्स स्लैब आया ना, पहले ओल्ड टैक्स था, न्यू टैक्स रेजिम में, तब से लोगों का नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? पहले था कि 1.5 लाख रुपया तक आप हर साल इंश्योरेंस में या PPF में डालेंगे तो आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इसको कंपल्सन देखते हुए लोगों का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा था और लोगों की अच्छी खासी सेविंग हो रही थी। जिस दिन से ये चीजें होनी बंद हो गई, कस्टमर का नुकसान होने लगा। आप लोग एग्री है हमारी बात से? कंपल्सन ही सही, लेकिन 1.5 लाख रुपए की लोग सेविंग करते थे क्योंकि उस पर ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स नहीं लगता था, मुझे एज ए इन्वेस्टमेंट माना जाता था, और उसकी यील्ड्स जो मैच्योरिटी होती थी वो भी टैक्स फ्री होती थी। तो जैन जी को हम ये चीज समझा सकते हैं। जैन जी आजकल ये बहुत वर्ड ज्यादा डिमांड्स में है, क्या हम उनको समझा सकते हैं? जैन जी पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है, लॉन्ग टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, बट द वे वी स्पीक ना वो इंटरेस्टेड है।
हम उनको समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं। जब हम किसी के घर पे जाते हैं, हमारे पास एक कहानी है कि एक 45 इयर्स ओल्ड एजेंट एक हाउस होल्ड में गया, उसके घर पे 17 या 18 साल का लड़का था। वो जस्ट अपने डैडी के गेट खोला तो देखा वो एडवाइजर को, फिर जाके डैडी को बताता है, पापा आपका एडवाइजर आया हुआ है। वो इंश्योरेंस एडवाइजर और पापा दोनों हंसने लगे। दैट मीन्स ही इज नॉट कनेक्टिंग विथ यू। और आज के सारे फैसले जेएनजी के हिसाब से हो रहे हैं। हर घर में टीवी कौन सा लेना है, मोबाइल कौन सा लेना है। तो पॉलिसी अगर आपको सेल करनी है तो यू हैव टू access with GenG, you have to command on GenG, or for commanding GenG you have to knowledge is everything. Knowledge कहाँ से आएगा? सीखने से आएगा। हम GenG को कर सकते हैं कन्विंस, GenG को हम कन्विंस कर सकते हैं। कैसे? GenG को बता सकते हैं कि ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, बट ये फाइनेंशियल नीड या फाइनेंशियल थ्योरी कहती है कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर्ड फंड में नहीं होना चाहिए। आप लोग कितने लोग को पता है कि म्यूचुअल फंड अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है? कितने लोगों को पता है? म्यूचुअल फंड अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके फंड की भी गारंटी नहीं है। आपको नहीं पता है तो ये बहुत ताजुब की बात है। तो हम उस जैन जी को तो पहला पहला ट्रिगर करेंगे। कोई हाथ उठा रहा है, क्या नाम है? धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, उन्होंने वो बताया कि यस पता है, उन्होंने बोला है कि अनसिक्योर्ड है, जो आपको रिप्लाई हाँ, किया। तो जैन जी को हम इस वर्ड में बात करेंगे कि बेटे आप सारा फंड अनसिक्योर्ड में मत डालो। अगर आप 100 रुपये सेविंग करना चाहते हो, एटलीस्ट आप 30 रुपये मुझे दे दो और 80-70 रुपये आप अपना सेव करो। आपको जहां सेव करना है, मोस्टली तो म्यूचुअल फंड अनसिक्योर्ड है, क्योंकि आपको ये वर्ड ट्रिगर करना है उसके दिमाग में कि द इन्वेस्टमेंट ही इज डूइंग दैट इज अनसिक्योर्ड, अनप्रेडिक्टेबल, इट इज नॉट गारंटीड। द इन्वेस्टमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज सिक्योर्ड, that is guaranteed, that is lifelong investment, that is also tax free. When we talk about mutual fund तो टैक्सेबल है, उसकी जो भी लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, सारे 12%, 15%, बट एट द सेम टाइम बेटे 30% ही इन्वेस्टमेंट करो ना हमारे सिक्योर फंड में, वो गारंटेड है, टैक्स फ्री है। जब हम इस तरह से काउंटर करेंगे ना, तो जेएनजी भी हमारी बात सुनेंगे। एग्रीड? लोग मोबाइल खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं, क्यों? वो बिक रहा है आसानी से, और वो पुश प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस जब पुश प्रोडक्ट, एंड कैसे पुश करना है? द वे वी टॉक। उसको क्या अच्छा लगता है वही बात करो ना, उसको जो अच्छा लगता है वही बात करो। बट हमें बताया जाता था कि अगर आप सेल्स में हो, अगर आपकी चीजें नहीं बिक रही है ना, तो उसको आप तो पहले बताने की कोशिश करो, नहीं बताए तो उसको फिर ना एक ऐसे उलझा दो। मतलब जैसे मैंने बोला ना अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, तो जज ऑलमोस्ट उसको ट्रिगर करेगा कि यार ये अनसिक्योर्ड है, और बार बार वो बोलने से ना, तो फिर वो दुविधा में आएगा और सोचेगा। समझे? ये तरीका है इंश्योरेंस। देखो, जिस तरह इश्क और जंग में सब जायज है, सेल इंडस्ट्री में सब जायज है, बट एथिकल है तो वो तब तक एथिकल है जब आप एथिक्स की तरह सेल करते हो। बट आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और ये जरूरी है। और समटाइम्स ना कुछ चीजें बोलकर अगर वो हम उनके फंड को सेव कर सकते हैं, तो समटाइम्स वो अच्छी भी है। गौतम सर, अभी जीवन लाभ में किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको ओवर करना चाहता हूँ, आप कुछ बात करिए। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम ऑन इट। गौतम सर हैं सामने भी। डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर पूछिए वेरी मच क्वेश्चंस। कैपेबल सर। नहीं नहीं, यस फ्रेंड्स, किसी को कुछ डाउट्स है अभी तक के सेशन पे? राज जी ने डाउट्स डाउट मतलब क्वेश्चन है, कुछ आपके कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, ताकि आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिले। क्योंकि डाउट्स को साथ लेके मत जाइए। ऐसे बोलते हैं कि डाउट्स को इधर ही छोड़ दीजिए, अब साथ लेके जाओगे तो फिर वो बड़ा उसका बड़ा सेशन प्रॉब्लम से सेशन बड़ा। इंटरेक्टिव था या नहीं, ये मैं ये कहना चाहूंगा। आपको बोर तो नहीं हुआ? जो 20-22 लोग हम लोग बैठे हैं, आपको बोर तो नहीं हुआ? इंटरेक्टिव लगा या नहीं? है वन वे कम्युनिकेशन था? है ना? पिछले 1 घंटे से मैं भी कंटिन्यूस राज सर को सुन रहा हूँ, क्योंकि
फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया उन्होंने डिस्कस किया। जैसे मेरा, अगर मैं उसको समअप करूँ पूरा सेशन को, तो आपके बिहाफ ऑफ में मैं समअप करना चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन, उन्होंने डिसिप्लिन की बहुत बात की कि डिसिप्लिन हमको चाहिए। यस, कोई भी फील्ड में, मतलब आप थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव करते जाते हो। बोले स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, हम कुछ मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन उसको ओवरकम करते हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम उससे आगे बढ़ेंगे। जो इंश्योरेंस की भी उन्होंने बात की, इंश्योरेंस ये नीड्स है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बहुत सच्ची बातें की, अच्छी तो नहीं बोलूँगा लेकिन सच्ची बातें आपके साथ डिस्कस किया है उन्होंने। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा चीज़ें हमारे साथ शेयर किया कि डिफ़िकल्ट है, कार्य कठिन है, इसलिए करने योग्य है। ये बहुत सही है। ये कार्य हमारा सच में कठिन है, लोगों से इतना इजीली पैसा हम निकाल नहीं सकते हैं। पैसा निकालना वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स है। क्योंकि मैं भी सेल्स किया हूँ कि इतना जो रेशो हम बोलते हैं कि 10:2 या 1 का रेशो है। अगर हम अननोन लोगों से, वो जैन जी ने पूछा था कि अननोन लोगों का, तो अननोन लोगों का सर रेशो भी बहुत कम है। लेकिन आपको अगर कोई करोड़पति बनाएगा या आपको सक्सेसफुल अननोन लोग ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये आपको थोड़ा बहुत पुश करेंगे। लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, सेल्स इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो आपको स्ट्रेंजर्स लोगों को पकड़ना पड़ेगा। अननोन लोगों से बातचीत, आपका वहां से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाना पड़ेगा, रेफरेंस से काम करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होता है। बस राज जी ने बहुत बहुत कुछ उसे यहाँ पे डिस्कस किया। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं सिर्फ एक 10 मिनट लेना चाहूंगा, और 10 मिनट में मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन सर दिखाना चाहता था कि कोई, यस यस यस। यस, एक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई आगे आएगा, तो जैन जी अगर आप थोड़ा अनम्यूट करके थोड़ा आप मुझसे थोड़ा इंटरेक्शन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैन जी, क्या नाम आपका सर? फर्स्ट नेम मुझे पता नहीं, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए। यस, हम एक जस्ट एक इनकम कैलकुलेशन हम देखना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट में हम खत्म करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हेलो। यस सर। यस सर, देखो आपको पर मंथ एक में जैसे एक इनकम कैलकुलेटर, मंथली इनकम कैलकुलेटर सिर्फ मैंने आपके लिए लाया हूँ। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? फर्स्ट फॉरमोस्ट नहीं दिख रही है, ओके। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, और ये सबके लिए है। बस मैं जस्ट इनका, जैन साहब का सिर्फ एक 2 मिनट लेना चाहूंगा, वो जो कुछ डेटा मेरे साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी, उनके हिसाब से में आप बाकी का अदर लोग उसमें प्लानिंग कर लेंगे। तो जैन सर, मैं क्या बोल रहा था, आपको मंथली आपका इनकम कितना कितना कमाना चाहते हो आप? एक LIC एजेंसी से आपका टारगेट क्या है, कितना आपका टारगेट है कि मेरा एक डिसेंट इनकम इतना होना चाहिए? आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, दिख रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, कितना आप कमाना चाहते हो मंथली? मुंबई जैसे सिटी में अगर मुझे सरवाइव करना है, या मुझे इनकम मेरा कितना होना चाहिए, एक डिसेंट इनकम कितना होना चाहिए? हेलो। 1 लाख। 1 लाख रुपया, ओके। चलो हम यहाँ हेलो। पे लिखते हैं कि 1 लाख रुपया हमको कमाना है। ओके, दिख रहा है? मैं स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके। यस अभी सर, दिख अगर रहा मैं अभी है। यस LIC सर, से यस बात सर। कर रहा हूँ कि LIC एजेंसी से हमको कमाना है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सर आपकी एवरेज टिकट साइज कितना है जैन जी? एवरेज टिकट साइज कितना है आपका पर पॉलिसी? आप कितना प्रीमियम आज तक आया है या आता है? सॉरी सर, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है। ओके। तो भी आपके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स है, उनमें से आपको कितना प्रीमियम एक्सपेक्ट है? अगर लोग मुंबई में सेविंग करना चाहे तो कितना पर मंथ सेविंग कर सकते हैं? नो आइडिया सर। अच्छा, एवरेज कोई बता सकेगा कि एवरेज टिकट साइज क्या है मुंबई में आपका? या कोई कितना, अगर कोई किसी को 1 लाख रुपया है तो कितना सेविंग करना चाहिए, या कितना सेविंग लोगों का इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए? एवरेज टिकट साइज, अगर आप किसी को बोलोगे कि सर आप LIC पॉलिसी खुलवाओ, तो लोग कितना मिनिमम सेव कर सकते हैं, आप कितना सेव कर सकते हो, उस हिसाब से हम चलते हैं लगे तो आगे। हेलो।
कुछ आइडिया? ठीक है, नो आइडिया सर। ओके, नो इशू। चलो मैं एक काम करते हो, आप चलो आप नए हो, कोई इशू नहीं। आप भावेश जी को मैं ले लेता हूँ। भावेश, आप ही बता दो, अभी 1 लाख रुपए आपको महीने का कमाना है, तो आपका टिकट साइज कितना है एवरेज अभी तक आया हुआ है प्रीवियसली? या बाकी लोग भी चार्ट कर सकते हो। हाँ, किती? 1500 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 1500 बरोबर? 2000 पर मंथ. हा, तर आपण 2,000 रुपये पर मंथ पकडूया. 2,000 पर मंथ मीन्स वर्षाचे किती? 24,000 पकडूया आपण. ओके, साल का महीने का 2,000, तो साल का हमने 24,000 रुपया पकड़ा हुआ है. अच्छा, एक आम पकड़ के चलते हैं कि अपने को एवरेज कमीशन कितना आता है, पूरा बोनस कमीशन को पकड़ के एक 15 साल की पॉलिसी का एवरेज कमीशन 30% आता है, बराबर कि नहीं भावेश? हेलो, यस यस. कितना हुआ 30%? 24,000 पे कितना कमीशन हुआ? तो बाकी लोग भी उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनका भी कैलकुलेशन में करके दूंगा। कितना हुआ 30% ऑन 24,000 भावेश? 7200. 7,200, बराबर, राइट। 7,200 आपने एक कस्टमर से आप कमाओगे। अभी आपको 1 लाख रुपया कमाना है, तो कितने लोगों से आपको 20, ये इतना एक कितने लोगों को मल्टीपल करके आपका 1 लाख रुपया बनेगा? एक 1 लाख डिवाइडेड बाय 7,200 आप ऐसा कर सकते हो। ओके, 1 लाख डिवाइडेड बाय 7,200, तो कितना आया? 14 लोक. 14 लोक. ओके, अप्रॉक्सिमेटली 14 लोक. सो तुमची जी तिकीट साईज आहे 22,000 रुपये, जर तुम्हाला 1 लाख रुपये तुमचा इन्कम गोल आहे, 1 लाख रुपये आहे का मी बदलू भावेश? किती करू इन्कम गोल? किती करू तुमचा? कमी करू, जास्त करू, काय करू? राहू दे 1 लाख रुपये. येस येस चालेल. ओके, सो 14 लोक तुम्हाला हवे आहेत एका महिन्यामध्ये. आपको 14 पीपल, 14 लोग चाहिए. अब अभी और इंडस्ट्री का एक रेशो बोलता है, या इंश्योरेंस या लिम्रा जिसे हम कहते हैं, लिम्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, LIM, लिम्रा। ओके, लाइफ इंश्योरेंस की जो संस्था है, जो रिसर्च एनालिसिस करती है, रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उनका ऐसा कहना है कि जिसका जो रेशो है वो 10:5 का है भावेश, रेशो अपना, सॉरी 10, हाँ 10:2 का रेशो है, 5:1 का रेशो है, 5:1। अगर आप 5 अननोन लोगों से बात करोगे तो आपको एक बंदा पॉलिसी देगा। 10 में से 2, 10 लोगों से बात करोगे आप, तो उसमें से 2 लोग आपको पॉलिसी देंगे। तो अभी अगर आपको 14 लोगों से बात करना है तो कितना लोगों से मिलना पड़ेगा? 14 × 5, आपको इतना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास होना चाहिए भावेश जी। कितना हुआ? 14 × 5, 70. यस 70। 70. 70 लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर मैं 70 डिवाइडेड बाय, अगर मैं आप 70 लोगों को आप मिलना है, तो पर डे कितना मीटिंग करना चाहिए? एक दिन में तो हम पॉसिबल नहीं है, तो आपको 70 डिवाइडेड बाय 30 करना है। हम पकड़ के चलते कि 30 दिन पूरा दिन काम करेंगे हम। कितना हुआ पर डे? हेलो, 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 3%. 3%, राइट। सो भावेश, अगर आपको, फिर मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक दिया है, अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है भावेश, तो आपका जो टिकट साइज है 24,000 पर मंथ। लोग एवरेजली 2,000 रुपया आपका, चलो आप किसी से बात करोगे, नए क्लाइंट भी कराओगे, या जो पुराने क्लाइंट का एवरेज है 24,000, तो उसका जो कमीशन आ रहा है 7,200। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप साल का पॉलिसी बेचोगे, तो मिनिमम 14 क्लाइंट आपको हर महीने में करना है। अगर 14 क्लाइंट चाहिए, पहले आपको 17 लोगों से बात करना पड़े, 70 लोगों से बात करना पड़ेगा, मतलब दिन का 3 मीटिंग। अगर आप दिन का 3 मीटिंग करते हो तो भावेश, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आप गारंटी लीजिए 3 मीटिंग का। मैं बाकी के लिए भी बात कर रहा हूं, अंकिता जी है, वर्षा मैडम है, जैन जी है, उनको पता नहीं तो अभी पता कर लो आप, धर्मवीर जी है, सावंत जी है। तो
अगर आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है और आपकी कस्टमर का टिकट साइज 2,000 रुपया है, 2,000 पर पॉलिसी करते हो साल का, 24,000 प्रीमियम आप लाते हो, तो आपको फ्रेंड्स दिन का 3 मीटिंग करना है। 3 मीटिंग अगर की कमिटमेंट आप करो, 1 लाख रुपए का इनकम मिलेगा, इसकी कमिटमेंट मैं करता हूं, आपको जरूर मिलेगा। आप सिर्फ इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, मेरे को रिपोर्ट कीजिए। अगर आप 3 मीटिंग करिए तो लाख रुपए नहीं आएगा तो मैं आपको दूंगा, इतनी मेरी गारंटी, क्योंकि ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है। 3 प्रॉपर जेन्युइन मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग होना चाहिए। तो ये 3 मीटिंग का कमिटमेंट आप कीजिए, 1 लाख रुपए मिलने का कमिटमेंट मैं आपसे करता हूं भावेश। ओके, ये 1 लाख रुपए तुम्हाला मिळणार आहे। तो येस सर, येस सर. यस भावेश, काय वाटतं 3 मीटिंग केल्यावर 1 लाख रुपये बनतील आपले? भावेश, हेलो वंस अगेन राज जी, आई होप सो कि राज आनंद जी है क्या? राज जी मीटिंग में है आप? आगे हाँ है, राइट। सो थैंक यू वंस हाँ अगेन। गौतम जी हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी यस मच यस वंस अगेन। आपने बहुत अच्छे से